जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष बड़ौदा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। उसमें से सबसे बड़ा दुश्मन है उसका वो है ईरान। और ईरान के द्वारा प्रॉक्सी ग्रुप जो हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है वो हैं एक हमास और दूसरा हो गया हिजबुल्ला। हमास की जो लोकेशन है वो पैलेस्तीन में लोकेटेड है, गाज़ा वाले एरिया में लोकेटेड है और काफ़ी लंबे टाइम से इजराइल के साथ लड़ाई करते हुए आ रहा है। और दूसरा जो उसका जो ईरान के द्वारा फंडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इजराइल के अगेंस्ट में बना हुआ है वो है हिजबुल्ला। तो हिजबुल्ला जो है दूसरी कंट्री में लोकेटेड है जहाँ जिसका नाम है लेबनान। लेबनान भी इजराइल की पड़ोसी कंट्री है और इस हिजबुल्ला का काम भी यही है कि इजराइल को परेशान करना और उसकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ फैलाना। लेकिन इजराइल जो है इतना डिटर्मिनेंट कंट्री है, इतना दृढ़ निश्चयी कंट्री है कि उन्होंने डिसीजन लिया है कि हम जितने भी दुश्मन हैं सबको निस्तनाबूद करेंगे और ख़त्म करके रहेंगे। तो एक साल से पहले हमास के साथ लड़ाई करते हुए आ रहे हैं और हमास को कम्प्लीटली सपोर्ट मिलता है ये रशिया के द्वारा और यहाँ पे आपका ईरान के द्वारा, और मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्री है जो इनडायरेक्टली हमास को सपोर्ट करती है। तो हमास को आज के डेट में पूरा का पूरा तरीके से चरमरा रही है जो ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी कंट्री को ख़त्म कर दिया है इजराइल ने, और जो इतने भी एक साल से लड़ाई चल रही थी। और इसमें ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा हज़ार लोगों की मौत हुई है। अभी जो दूसरा जो जिसका नंबर लगा है वो है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला क्यों लड़ाई कर रहा है आज के डेट में कि हिजबुल्ला का पर्पज ही इजराइल के अगेंस्ट में था। और हिजबुल्ला को मोटिवेशन भी इसलिए मिला क्योंकि उसने बोला कि हम हमास के साथ जो भी इजराइल ने किया हम उसका बदला लेंगे इजराइल से। तो उसलिए बदला लेने के चक्कर में आज के डेट में हिजबुल्ला की हालत ये हो चुकी है कि हिजबुल्ला के जितने भी लीडर थे, टॉप लीडर थे, उनमें से ऑलमोस्ट 80 to 90% जो टॉप लीडरशिप थी उनकी मृत्यु हो चुकी है उस ऑर्गेनाइजेशन की। कल की बात है, कल जो है हिजबुल्ला के जो टॉप लीडर थे, जो उनके हेड थे, जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे, उनको इजराइल ने एलिमिनेट कर दिया है और उनका नाम था हसन नसरुल्लाह। और उसके बाद जो है ईरान के जो प्रेसिडेंट है खमीनी, उनका भी मैसेज आता है ट्विटर पे। वो ट्वीट करते हैं कि 5 दिन का हम जो अपनी कंट्री में मौन रखते हैं और यहाँ पे इसको कंडेम करते हैं, इजराइल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह से उन्होंने बातें करी है। रसिया भी जो अटैक हुआ है, उनकी जो मृत्यु हुई है उसको कंडेम करता है। सारे के सारे इस्लामिक जगत में शोक सभा चल रही है आज के डेट में। और इंडिया में भी जो एक स्टेट है जम्मू कश्मीर, वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी PDP है जिनकी लीडर जो है महबूबा मुफ्ती है। उन्होंने भी बोला है कि मैं कल जो है शोक सभा मनाऊंगी और कल जितनी भी रैलियाँ होंगी उनको सबको मैं पोस्टपोन करती हूँ। तो ये सारे जो सिंपैथाइज़र है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो सिंपैथाइज़र है, वो कल आज के डेट में शोक मना रहे हैं। लेकिन इजराइल के जो लोग हैं वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने में लगे हैं। और जैसे ही ये सब उनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद आके ब्रीफ करी है, खुद आके उन्होंने लाइव करके इस बात की जानकारी पूरी दुनिया को बताई है। और उन्होंने कहा है कि जो भी हमें परेशान करने की कोशिश करेगा, जो भी हमारे अगेंस्ट में टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाने की कोशिश करेगा, वो मिडिल ईस्ट में कहीं भी छुपा हो, या फिर ईरान को इन्होंने इनडायरेक्टली सिग्नल दिया कि ईरान की ऐसी कोई लोकेशन नहीं है, मिडिल ईस्ट की ऐसी कोई लोकेशन नहीं है जहाँ पे इजराइल के हाथ ना पहुँच पाए। तो अगर आपको यहाँ पे रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा और हम अपने काम पे काम ध्यान दीजिए, दूसरे की मैटर में ध्यान मत दीजिए। ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने इनडायरेक्टली इन सभी कंट्रियों को, स्पेशली ईरान को, ये सिग्नल दिया है।